तो यार भी ना बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने काम में बिजी थी। कुछ मेन टॉपिक छूट रखा है बोलने को, तो बाकी ना बीच में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, तो उस टाइम से मैंने जो मेन टॉपिक है वो बताया नहीं। तो बाकी ना जो ये घुटने मारने वाली औरत है ना, तो भाई वो मेरी मम्मी से तो दूर ही रहना है ना। तो जो ये घूर घूर के देखने वाली घुटने मारने वाली औरत है ना, वो तो दूर ही रहना मेरी मम्मी से। क्योंकि ना हम ज़्यादा काम भी करें तो वो भी लोगों को दिक्कत है। कुछ लोग कम काम करते हैं ना, फिर भी लोगों को दिक्कत होती है। मैंने सुना है कि कुछ लोग जैसे अपने हिसाब से कम काम करते हैं, उनकी कम खेती बाड़ी कुछ भी कम चीज़ें होती हैं ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनका काम तो कुछ है ही नहीं, उनका काम तो बस खाना और बैठना है ना। लेकिन जो ज़्यादा काम भी करते हैं ना, वो लोग उनको बोलते हैं कि भाई उनको तो कितनी हाई हाई लग रखी है, उनको कितना काम है, ये है वो है, कम काम करो, अपनी सास से काम मत कराओ। अब तो उनकी एज ना काम करने की नहीं है। लेकिन जब खुद अपनी सास पे बात आती है ना, उस टाइम तो सब कुछ बोलने के लायक नहीं होते। लेकिन कुछ दूसरों की सास को बोलने में ना सबकी हिम्मत आ जाती है बोलने की कि है ना, तू ही कर क्या, मतलब से तू मर भी जाए लेकिन तू ही कर काम क्या, तू मर भी जाए पर तू ही कर काम के ना। तो उस टाइम की बात करती हूँ मैं, जिस टाइम मम्मी की तबीयत ख़राब थी है ना। उस टाइम मेरी मम्मी बताना क्या, रात को 2-2 बजे उठती थी, सुबह 4-4 बजे उठती थी। सुबह उठ के ना बस यही बात बोलती थी। जो वो औरत है ना जो लेक्चर सुनाती रहती है दूसरों की फैमिली के बीच में, उसी का नाम लेती थी मेरी मम्मी कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। बड़ी मुश्किल से 2 या 3 महीने बाद थोड़ा मम्मी को हमने समझा के, अभी तो थोड़ा बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा उतना डिप्रेशन में जा रखी थी उस एक औरत की वजह से। वो घुटने मारने वाली औरत है, जो घूर के देखने वाली औरत है ना। सच कहूँ तो 2 बार उसने मम्मी को वैसे लेक्चर सुनाया। एक बार ना तुम खुद ही सोचो भाई, 4-5 औरतों के सामने ना एक औरत की तुम बेइज्जती उड़ाओगे, उसको ठीक लगेगा क्या? उसको ठीक लगेगा? 2-3 लोगों के बीच में तुम एक की चुगली करो हैं, उसको बोलो कि तू अपनी सास से काम कराती है, तेरी सास की अभी एज काम करने की है, ऐसा कौन बोलता है? पहले तो किसकी हिम्मत तो देखो ना, हिम्मत तो देखो। तो उसके बाद मेरी मम्मी ना बात नहीं करती थी उस औरत से, लेकिन उसके बाद फिर से वही औरत ना बात करने लग जाती है कि दूसरे दिन और बोलने को हो जाए, तो दूसरे दिन और बोलती है। तो उस दिन से ना आज तक नहीं बोलती है मेरी मम्मी। तो उसके बाद घर आके मम्मी ना हमारे पास बोलती थी, और हम बेचारे कर भी क्या सकते थे। 1.5-2 साल हो गए हम ना अभी गांव में नहीं गए। जिस दिन से कुछ लोगों ने मेरे भाई के साथ लड़ाई की ना, उस दिन से गांव में जाने का मन भी नहीं करता है, मन क्या देखने का मन तक नहीं करता है। 1.5-2 साल हो गए, उस दिन से हम अभी तक गांव में गए नहीं। तो हम कर भी क्या सकते थे? ऐसे तो नहीं उसके घर में जाके उसको खींच के बाहर निकाल दे, ऐसा भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे हम। हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं। हमें ना लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। लोग कहेंगे कि अच्छे कपड़े पहनो, हमने अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो हमें फिर लोगों की सुननी पड़ती है ना। हम तो लोगों के घर का खा रहे हैं है ना, अपना तो हम कुछ खा ही नहीं रहे। लोग हमको पाल रहे हैं, लोग हमें पोस रहे हैं, तो दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है हमें। और यही औरत पता नहीं क्या करी थी, जिस दिन उसने सुना मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे को ब्लैकमेल कर दिया। वो ब्लैकमेल बेटा ऐसे नहीं किया जाता। जब मैं आ जाऊँगी ना अपने ब्लैकमेल करने पे, तुम सबके साथ में पैर पकड़ने मेरे पैरों में आ जाओगे। तो इसने सुना कि मैं वीडियो बनाती हूँ, ये मेरे को ब्लैकमेल कर रही, मैंने तो तेरे दादा के पास बोल देना बल कि ये वीडियो बनाती है। तो भाई बताना क्या, मेरे दादा हैं पुराने ख्यालात के, तो वो वीडियो का मतलब जानेंगे भी नहीं, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो बाकी ये औरत बोलती है कि तो तेरे दादा के पास बोल देना वाली कि ये वीडियो बनाती है। ब्लैकमेल ना बेटा ऐसे नहीं किया जाता है। मैं आ गई ना अपने ब्लैकमेल करने के तरीके पे, तो तुम खून के आंसू रोओगे। उससे अच्छा ना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ है ना, बस अपने हिसाब से रो। कुछ दूध पीते बच्चे हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं ना, इसको मेरी मम्मी का ना सास बनने के बहुत बड़ी शौक़ है। पता नहीं क्यों उनको मेरी मम्मी की सास बनने का शौक़ है। जिसकी ना 27-28 की एज है, दूध पीते बच्चे ही बोल सकते हैं उनको। तो मेरी मम्मी के हिसाब से ना वो तो छोटे ही हो गए, तो वो तक ना मेरी मम्मी के साथ लड़ाई करते हैं जंगल में। और मेरी मम्मी घर बोलती है कि लड़ाई किया इसने मेरे साथ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसको घर नहीं बोलना था,
भाई क्यों नहीं बोलना था घर? उसको चुपचाप रहना है क्या? कि कोई लड़ाई करे कुछ भी करे उसको चुप रहना है क्या? उसने सहना था, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है जिनके उसने सहना था। अब वही औकात रही गई हमारी कि जो 17-18 साल के दूध पीते हुए बच्चे हैं उनकी बात सुने मेरी मम्मी, उनकी गाली सुने मेरी मम्मी, जिसके कुछ औकात नहीं है। भाई पहले तो उन लोगों को ना अपने हिसाब से चुपचाप रहना है। ऐसे हमारे साथ होता ना तो हम कहीं बाहर पैर निकालने के लायक भी नहीं रहते, किसी के हाँ में हाँ मिलाने के लायक भी नहीं रहते, हम किसी के चेहरे पे देखने के लायक नहीं रहते, है ना। मेरी मम्मी ना कांड करती, मेरे को शर्म आती, ज़िंदगी भर मेरे को शर्म आती, है ना। मेरी बहनें कांड करती, मेरे को शर्म आती, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, मैं किसी की हाँ में हाँ बोलने के लायक नहीं रहती, मैं किसी के बीच में जाने के लायक नहीं रहती। बीच में चले गए तो कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, है ना। न्याय करोगे तो हिसाब से न्याय करो, ऐसा नहीं कि कुछ भी मुंह में आए वो बके जाओ। लोग सोचते हैं कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं है। खानदान हमूरी नयूबाई, मैं कहाँ जाऊँ यार, मैं कहाँ जाऊँ? हमें भी ऐसा कांड करना चाहिए यार, मैं कहाँ जाऊँ? हमें भी ऐसा इतना बड़ा काम करना चाहिए। भाई मेरी मम्मी को भी उतना बड़ा कांड करना चाहिए, मेरी बहनों को भी उतना ही बड़ा कांड करना चाहिए। मेरा खून इतना खौल रहा ना, मेरा खून इतना खौल रहा, मैं जाऊँ पर जाऊँ कहाँ? उस दिन की याद मेरे को अभी तक आती है। चलो एक बार अच्छा हुआ कि सबकी असलियत पता चल गई कि कौन हमसे जलता है, कौन हमको देख के खुश होता है। वो तो जो 27-28 साल के हैं ना वो बोलते हैं, तब तो आवाज़ ये बता, तब तो दिखना पर तुम्हारा तमाशा, तब तो दिखना पर तुम्हारा हाल हो। भाई तू खुश हो, लेकिन हमारी रक्षा भगवान करेगा। भगवान ने इतना हमारा साथ दिया है और भी भगवान हमारा साथ देगा, है ना। तुम लोगों को खुश होना है तो हो जाओ, जितने भी लोगों को खुश होना है हो जाओ, लेकिन तुम खुश होने वाले हो तो तुम हमारे घर पे आते क्यों हो? तुम लोग ना बस तमाशा देखने के लिए आते हो। उस दिन भी ज़रूरी था आना ही आना, जब तुम खुश होते हो, जब तुम मेरी मम्मी को जैसे सीधे होते ना सीधे, उनके जैसे तुम मेरी मम्मी को टोकते हो, जंगलों में तुम मेरी मम्मी को रुलाते हो, टोकते हो। मेरी मम्मी की सास बनने का तो मैं शौक़ रहता है, मैं सब कुछ देखूं। मेरी मम्मी ने आज तक किसी भी चीज़ की लेने की जिद नहीं करी, यहाँ तक कि मोबाइल, कपड़े, सूट वगैरह कभी भी किसी चीज़ की लेने की मेरी मम्मी ने जिद नहीं किया। इतनी सीधी है मेरी मम्मी। और रही बात मेरी दादी की, हम एक ही साथ रहते हैं, हम दादी दादा सब एक ही साथ रहते हैं। मेरे पापा एक ही तो हैं यार, उन्होंने ही तो सारा देखना है। कि तू सोच खुद, अगर मेरी मम्मी तेरे को बोलती कि भाई तू अपनी सास से काम मत करवा, कि तेरी सास की उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं बोल रही हूँ ना मैं कि तेरी सास ने ना मेरी दादी से कितने साल ज़्यादा तक काम किया होगा। अगर थोड़ा बहुत ये सब सही नहीं होता ना, तेरी सास अभी तक काम करती। मेरे को तेरी सास को बीच में नहीं लाना चाहिए, लेकिन अभी बीच में लाना पड़ रहा है, इतना गिर सकती है। अगर मेरी मम्मी या मेरे घर वाले बोलते कि तू अपनी सास से काम करवा रही है, तुम तो पूरी खानदान आ जाते घर पे। भाई तेरी हिम्मत कैसे ही ऐसे बोलने की? हम तो वही सीधे हैं, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हें सीख पड़ गई है, तुम उतना खूनी बोलो हमें, खूनी बोलो हमें, जबकि उसने ना खुद अपने पर नहीं सोचा, है ना। खुद अपने पर सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। खुद तुम खूनी थे, है ना। और दूसरों के रिश्तेदारों को ऐसे नाम रखते हैं जैसे कि ये पता नहीं कितने अमीर होंगे। जो ये न्याय करने वाली है, 2 कौड़ी की औकात, इसकी मेरे को ना मुंह फाड़ने का मन कर रहा है। इसने ना एक बार अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा भाई, कि हमारे रिश्तेदार में ना फांसी लगाते हैं, फांसी। ये लोग इतने गंदे होते ना जो अपने रिश्तेदारों को तब गाली खिलाते हैं। ये ना औरों के रिश्तेदारों के बीच में जाती है। तू मेरे रिश्तेदारों को बीच में लाई ना, मेरे भाई के सामने तूने मेरे रिश्तेदारों की चुगली करी। पहले अपनी औकात देख रहे हैं, पहले अपनी औकात देख, ठीक है ना। होने को ना फिर पता नहीं कौन से कास्ट में शादी करनी होती है। उत्तराखंड में तो फिर लड़की मिलेगी नहीं, उत्तराखंड में तो फिर उनको लड़की मिलती नहीं है। खूनियों को लोग ढूंढेंगे अपनी बेटी, खूनियों को फिर ना पता नहीं कहाँ से लाना पड़ता है। और हम क्या जानते हैं कौन है क्या है? मैंने तो सुना दिया है कि पता नहीं कौन से कास्ट के हैं। अब बोल तो भाई हमारे रिश्तेदार हैं ना, हमारे अपने लेवल की लड़की ढूंढते हैं, अपनी लेवल की, जितना अपना लेवल है ना, ठीक है ना, अपने हिसाब से ढूंढते हैं। फिर भी सब
कुछ छोड़ रखा था, सब कुछ छोड़ रखा था। फिर भी इस चुड़ैल को हमारे रिश्तेदारों के बीच में लाने को इतना शौक़ है। मेरे भाई के सामने मेरे रिश्तेदारों की चुगली करने का इसको शौक़ है, इन कौड़ी की। इसकी आँखें और इसके मुंह में एक दांत नहीं बचेंगे। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, इतना गुस्सा आ रहा था। इनकी जो खानदान है, इनकी जो फैमिली है, ये तो औरों पे हाथ चलाना कुछ नहीं समझते हैं। अपने से बड़ों पे ना ये हाथ चलाना कुछ नहीं समझते हैं। सुन रखा है मैंने इनके चर्चे, ये हाथ चलाना कुछ नहीं समझते हैं। मेरे को भी यही डर था जिस दिन मेरी मम्मी घर आई कि इसने कहीं हाथ ना चला दिया हो मेरी मम्मी पे। हाथ चला दे तो हाथ पैर तोड़ के मैं रखती तेरे दरवाजे पे, अगर मेरी मम्मी पे हाथ चलाया होता तो। ये तो हाथ चलाना लोगों पे कुछ नहीं समझते हैं। अपने बड़ों पे ये लोग हाथ चलाना कुछ नहीं समझते हैं। मुंह बचाना ये कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन ये 3 कौड़ी थी ना, इसको तो खूब आता है। सुत अपू को ज़्यादा चंचल। मेरी मम्मी का बीमार होने का कारण ये है, एक ये और एक इसकी ताई। ये तो सोच रही कि ये इसकी मम्मी सीधी है, इसको टोको, जंगल जंगलों में इसको टोको, इसको लेक्चर सुनाओ, इनको गाली बको। हमारे कोई नहीं है क्या? हमारे आगे पीछे कोई नहीं है? मैं दिखाऊंगी तुम्हारी औकात तुम्हें ठीक ढंग से। वो भाई को सुनाने के लिए बताना क्या करी, जब वो कोचिंग जाती थी मेरे भाई के सामने मेरे रिश्तेदारों की बेइज्जती करती थी, जबकि सब कुछ हो रखा था उसकी फैमिली में, उसके रिश्तेदारों में खून हो रखा था, सब कुछ हो रखा था। लेकिन हिम्मत तो देखो ना, हिम्मत तो देखो। पहले अपने को तो देखती, कम से कम अपने को देखो यार, पहले अपने को देखो। सब कुछ तुम्हारे साथ हो रखा है, तुम्हारी फैमिली के बीच हो रखा है। अरे भाई, लोग कुछ नहीं बोलते हैं ऐसे इंसानों को। लोग ना अपनी ही बेइज्जती समझते हैं, लोग खुद अपनी ही बेइज्जती समझते हैं, इसलिए लोग कुछ नहीं बोलते। पहले तो मैं बहुत चुप रहती हूँ, अगर हद से ज़्यादा हो गया ना, मैं फिर चुप नहीं रहती। मैं तो सबसे अलग हूँ। और जिसको उतना गर्व है ना अपने ख़ानदान पे, अपनी ख़ानदान हमूरी ना यूबल, तो तेरी ख़ानदान के चर्चे मेरे लाइफ पे होते हैं, है ना। मेरी बदनामी होती है तेरी ख़ानदान की वजह से, मेरे गांव की बदनामी होती है तेरे ख़ानदान की वजह से। मेरी लाइफ पर ना इफ़ेक्ट पड़ता है तुम्हारी वजह से। मैं ना उसको हाइड करती हूँ, उस कमेंट को रिमूव करती हूँ। मैं चाहती हूँ उस कमेंट को ना पिन कर सकती हूँ, लेकिन मैं रिमूव करती हूँ, हटा लेती हूँ उस कमेंट को। मैं किसी के नौकर हूँ कि मैंने कब का खा रखा तुम्हारा, मैंने कब का खा रखा जो तुम हमारे पीछे ऐसे पड़ रखे हो, ऐसे पड़ रखे हो। कब का खा रखा मैंने तुम्हारा? मेरे को क्या लग रही है, उतनी कमेंट डिलीट करना ही करना, हाइड करना ही करना। मेरी बदनामी हो रही है। वो कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया। हम तो ना अच्छी मछली हैं, लेकिन तुम जो बुरे मछली है ना, वो हमें भी गंदा करती है। कौन हमसे शादी करेगा? कोई भी हमसे शादी करने वाला नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से लाइफ में मेरे को जवाब देना पड़ता है, तेरी ख़ानदान की वजह से। लोग क्या सोचते होंगे कि वहाँ वाले सारे ऐसे ही हैं। चलो खैर, उस टाइम तक तेरे को पता नहीं था कि मैं यूट्यूबर हूँ। उस टाइम तक तेरे को पता नहीं था, जो मुंह में आया वो तो उन्हें बका। तेरे को पता नहीं था कि हमारे फैमिली की वजह से ना इसके चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ सकता था। चलो तेरे को पता नहीं था, लेकिन आइंदे से तूने किसी के फैमिली के बीच में कुछ बोला ना, तब दिखाती हूँ मैं तेरे को न्याय किसको बोलते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के साथ जंगल में लड़ाई करने की? मेरी मम्मी तेरे से कितनी बड़ी है ना। हिम्मत तो देखो ना, हिम्मत तो देखो। इसको मैं किस कैटेगरी में लाऊं? तूने अपने को क्यों नहीं देखा उस दिन? तो इतना चितड़े कर देती तेरे, सब खुलवा के वहाँ बत्ती बना देती तेरी मैं। मेरे को ऐसे मौका क्यों नहीं मिला होगा? इसने क्यों नहीं सोचा कि यार मेरे हाथ में सब कुछ पावर है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारा। चलो अब मैं यूट्यूबर हूँ। जो यूट्यूबर नहीं होगा उसका तुम क्या कुछ भी कर सकते हो क्या? उसका तुम कुछ भी करोगे, अपने को तो तुम कुछ भी करोगे, फिर भी कह रहे हो कि हम ख़ानदान दीना यूबल। बेटा मेरे को इतना वो हो रहा ना, इतना वो हो रहा, मैं करूँ पर करूँ क्या? हमको भी ऐसा काम करना चाहिए यार कि जो हमें भी लोगों को बोलना पड़ेगी अपना ख़ानदान हमूरी ना लो। हमें भी उतना ऊंचा काम करना पड़ेगा, इतना ऊंचा काम करना पड़ेगा हमें भी। इस लड़की ने ना शायद सबको अपने उसमें रख रखा है कि हमें कोई कुछ ना बोले। लोगों की भी गलती है यार, ऐसे लोगों को ना लोग सामने पे कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। पीठ पीछे बोलने का कुछ भी मतलब नहीं रहता है। जब इनके सामने पे बोलोगे ना, इनकी औकात दिखाओगे, फिर ये कुछ किसी के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे।
इनकी औकात ना दिखानी पड़ती है, ऐसे इंसानों की औकात दिखानी पड़ती है। पीठ पीछे तो मेरे को पता है इनको लोग सारे नाम रखते हैं, मेरे को पता है, मैंने खुद सुन रखा है ना, लेकिन सामने पे कोई इनको नाम नहीं रखता है। सामने पे नाम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर सामने पे नाम रखते ना, सामने पे रोज़ टोकते रहते ना, इनका मुंह ना इतना छोटा होता जाता। लेकिन इनको तो आदत पड़ी है कि हमें तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमारी औकात किसी ने दिखाई नहीं है ना। इनकी औकात घड़ी घड़ी पे दिखानी पड़ती है ताकि ये ना मुंह दिखाने लायक ना बचे। तो बाकी ना अगर कोई अच्छी ख़ानदान हमारे ख़ानदान तक जाती तो भाई हम तो चुप रहते कि हाँ भाई ये असली में सच में गांव में अच्छी ख़ानदान है ना, फिर हम चुप रहते। लेकिन भाई इतनी नीच ये लोग हमारे ख़ानदान तक जा रही, ये लोग, मैं कहाँ जाऊँ यार, मेरे को इतनी उल्टी हो रही ना, मैं कहाँ जाऊँ। चलो और लोग बोलते तो कोई बात नहीं, हम चुप रह जाते। हिम्मत तो देखो यार, हिम्मत तो देखो। इनकी वजह से ना मेरे को भुगतना पड़ रहा है, इनकी वजह से मेरी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरे चैनल पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मैं इनके कमेंट छुपा रही हूँ, मैं डिलीट कर रही हूँ इनके कमेंट। भाई करे कोई और भुगते कोई, उनका तो क्या है, सब अपना अपने हिसाब से रह रखे हैं घर पे। लेकिन मैं देख रही हूँ ना यार सब कुछ, मैं उनको हाइड कर रही हूँ जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। नाम निकाल के लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैंने आज तक भी ऐसे ही बोला, मैं अभी भी ऐसे ही बोलूँगी। और हाँ, ये लड़की बोलती ना हम खूनी हैं, हमें खूनी ठहराया, तो इसने पहले ना अपने रिश्तेदारों को नहीं सोचा। एक बात बोलूँ, खूनियों को ना फिर अपने जात में ना रिश्ता नहीं मिलता है, अपने उत्तराखंड में रिश्ता नहीं मिलता है, फिर खूनियों को ना बाहर से लाना पड़ता है, बाहर से शादी करनी पड़ती है। कौन देगा उन खूनियों को, जबकि तुम्हारे उसमें तो खून भी हो रखा था, फिर भी तूने अपना मुंह जरा लगाम पे नहीं लगाया, फिर भी तूने अपना मुंह थोड़ा सिल के रखना चाहिए तेरे को अपना मुंह। तो अपने बाप का खून करता है ना, उसको कहाँ उत्तराखंड में वो मिलेगा, रिश्ता मिलेगा, कौन उसके साथ शादी करना चाहेगा। और तू हमें कह रही खूनी है बाल, तुम खूनी, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। हमारे गांव में ना सब तो ऐसे ही दिख रहे हैं, तो जो भी मारक है तो अपने उससे मारक हैं। मेरे को तो नहीं पता कि हमने किसका खून किया है, मैंने पता लगाने की सबसे कोशिश करी। मैंने बोल रखा था तेरे को कि तू बता, तेरे को उतना ज्ञान है ना, तेरे को उतना ज्ञान है तो तू बता कि हमने किसका खून कर रखा है। खुद के बारे में सोचती यार, तो खुद के बारे में सोचती। तेरे को तो मेरे भाई के सामने मेरे रिश्तेदारों की बुराई करने में मज़ा आता है ना, सो आपको को ज़्यादा समझन छीबल सब कुछ तेरे उसमें हो रखा था यार। फिर भी यार हम पे कुछ कीड़े हैं, हाँ सामने वाले पे भी कुछ कीड़े हैं, तीसरा बंदा कुछ बोल रहा है उसी कीड़े के बारे में, तो हम तो खुद ही हमारी नज़र उस टाइम झुक जाती, हम उसकी बात में हाँ मिलाने के लायक भी नहीं बचते। हम शायद वहाँ पे से उठ जाते और साइड हो जाते, हम उसके बाद भी ऊँचे उठते नहीं। हमने झुकना सीखा है। अंदर ही अंदर तो उनको बहुत वो होगा, लेकिन बाहर ना दिखावटी फेक स्माइल ना, कि लोगों को कुछ दिखाना ही दिखाना है, इसको ना फेक स्माइल बोलते हैं, फेक स्माइल। तो आइंदे से ना तूने अगर किसी के ख़ानदान में कुछ भी बोला ना गाँव में, तो फिर उस दिन मैं न्याय करने आऊँगी, तब सिखाती हूँ मैं तेरे को कि न्याय कैसे होता है। क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि तुम्हारे ख़ानदान से ज़्यादा ना औरों की ख़ानदान गंदी होगी। तो उस दिन आऊँगी मैं तुम्हारा इंसाफ करने, उस दिन आऊँगी मैं किसी का न्याय करने, तब सिखाऊँगी मैं तेरे को कि न्याय कैसे किया जाता है।